हेलो हाय एवरीवन, दिस इज योर प्रदर्शन अभी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बिट सेट 2024 26 ऑफ जून स्लॉट 1 का पेपर ओवर हो चुका है और पेपर मैं तुम लोगों को पहले भी बोला था फर्स्ट सेशन का एग्जाम होने के बाद और इस सेशन का एग्जाम शुरू होने के पहले भी मैंने आप लोगों से बार बार ये बात बोला था कि पेपर डिफिकल्ट ट्रेंड को ही फॉलो करेगा। मुझे पूरा एक्सपेक्टेशन लग रहा था पिछले सेशन के एक्सपीरियंस के हिसाब से और पहले के प्रीवियस ईयर पेपर्स के एक्सपीरियंस के हिसाब से कि पेपर सेशन 1 के ही ट्रेंड को फॉलो करेगा, बल्कि उससे ज्यादा हार्ड आ रहा है। इस सेशन में पेपर उससे ज्यादा हार्ड आ रहा है और आज का भी पेपर स्लॉट 1 26 जून स्लॉट 1 का भी पेपर डिफिकल्ट लेवल का था, मॉडरेट नहीं, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। जितने भी बच्चों से मेरा बात हुआ अभी सब बच्चे यही बोल रहे हैं कि पेपर डिफिकल्ट लेवल साइड जाता हुआ दिख रहा है। पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था। केमिस्ट्री के इवन क्वेश्चन बहुत ट्रिकी थे, मॉडरेट थे बट ट्रिकी थे, नहीं हो रहे थे। मैथ्स तो डिफिकल्ट, लेंदी एंड डिफिकल्ट, लेंदी कैलकुलेशन एंड डिफिकल्ट। फिजिक्स भी डिफिकल्ट आ रहा है। बच्चे जेई मेंस के फिजिक्स तैयार किए हैं, उसी बेसिस पे वो देख रहे हैं जेई मेंस से फिजिक्स का लेवल अप आ रहा है, क्योंकि जेई मेंस का लेवल अब बहुत डाउन हो चुका है। तो ये पेपर ओवरऑल डिफिकल्ट लेवल का था। ये पेपर कल के स्लॉट 1 को पकड़ा है। कल के स्लॉट 1 का पेपर भी डिफिकल्ट था और पहले दिन के स्लॉट 1 का भी पेपर डिफिकल्ट था। तो ये उसी को फॉलो किया है, सेम एज, मतलब वो दोनों स्लॉट के भांति सेम गया है। स्लॉट 1 का पेपर डिफिकल्ट लेवल साइड। मैथमेटिक्स में कैलकुलेशंस बहुत, बच्चे बहुत कैलकुलेशन में फंस रहे हैं, कैलकुलेशन भी नहीं हो रहे हैं और क्वेश्चंस भी डिफिकल्ट थे। फिजिक्स भी बिल्कुल मॉडरेट नहीं था, फॉर्मूला बेस्ड नहीं था। फिजिक्स भी डिफिकल्ट लेवल का था, क्योंकि जेई मेंस के हिसाब से बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं और जेई मेंस का लेवल अब फिजिक्स का डाउन हो चुका है और बच्चों को इसलिए और ज्यादा फिजिक्स टफ लग रहा है। तो यार मुझे पूरा एक्सपेक्टेशन है कि कट ऑफ गिरेगा, घबराना नहीं है। अगर पेपर डिफिकल्ट आता है तो मैं बार बार ये बात बोलता हूं कि कट ऑफ गिरेगा और कंपटीशन घटेगा, क्योंकि सारे बच्चे, एवरेज बच्चे, वीक बच्चे, बिलो एवरेज बच्चे पेपर को नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कट ऑफ गिरने के पूरे चांसेस है। 5 से 10 मार्क कट ऑफ गिरना चाहिए, मुझे लग रहा है, और कट ऑफ गिरेगा। इस सेशन की मैं बात करूं स्लॉट 1 में सेफ मिनिमम स्कोर क्या होगा, तो अगर मैं सेफ मिनिमम स्कोर की बात करूं तो बिट्स पिलाने में अगर 210 के ऊपर आपके मार्क्स है, 210 से ऊपर आपको आ रहे हैं मार्क्स, तो कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी। बिट्स गोवा में 205 प्लस पे आपको कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी और बिट्स हैदराबाद में 198 से 200 के बीच में अगर आपके मार्क्स है, 198 से ऊपर है तो आपको कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी। पेपर टफ था, कट ऑफ घटना चाहिए। सेफ स्कोर की बात करें तो 230 पे 230 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आपको पिलानी, गोवा, हैदराबाद में कोई ना कोई अच्छी ब्रांच मिल जाएगी। पिलानी में मैकेनिकल मिल सकता है और गोवा और हैदराबाद में भी आपको टॉप ब्रांच, अच्छी ब्रांच मिल सकती है 230 मार्क्स पर ही, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ज्यादा हाई था। अगर एवरेज अटेम्प्ट की मैं बात करूं, एवरेज अटेम्प्ट, तो एवरेज अटेम्प्ट मैथमेटिक्स में 22, केमिस्ट्री में 23 और फिजिक्स में 22 एवरेज अटेम्प्ट रहा है बच्चों का। जिन लोगों से मैंने बात किया उन लोगों का एवरेज अटेम्प्ट यही था। अब पेपर में का स्ट्रेटजी यही है कि केमिस्ट्री करो, केमिस्ट्री में सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस अच्छे से करो, केमिस्ट्री में मैक्सिमम करेक्ट करो, फिजिक्स में भी मैक्सिमम करेक्ट करो और लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश में मैक्सिमम करेक्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि मैथ तो बहुत डिफिकल्ट और लेंथी आ रहा है। मैथ जेई मेंस का भी लेंथी और डिफिकल्ट आया था। एक ट्रिक यही है कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में भी ये बात हो, केमिस्ट्री में भी ट्रिकी क्वेश्चन आ रहे हैं, वियर्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं है, मतलब क्वेश्चन तुमको परेशान करने वाले, उलझाने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइम टेकिंग क्वेश्चंस है। तो ये कंपटीशन बहुत, पेपर हर तरीके से पेपर को बहुत कंपिटेटिव और डिफिकल्ट बनाया जा रहा है। तो घबराना नहीं है, कट ऑफ गिरेगा। हाई वेटेड चैप्टर्स मैंने तुमको पहले ही बताया था कि जहां जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं वहां से क्वेश्चन फिर वही ट्रेंड फॉलो कर रहा है। केमिकल बॉन्डिंग, ब्लॉक केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और फिर फिजिकल में केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन्स और बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर को जरूर करके जाना। केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ को जरूर करके जाना। फिजिक्स में काइनेमेटिक्स, ऑसिलेशंस, वेव, मॉडर्न फिजिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से क्वेश्चंस रेगुलर आ रहे हैं। मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दोनों से क्वेश्चन आ रहे हैं। इंटीग्रल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया अंडर कर्व को भी अच्छे से करके जाना। वेक्टर 3D को तो जरूर से करके जाना। डिफरेंशियल इक्वेशन को बार बार रिवाइज करके जाना। ये है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। केमिकल बॉन्डिंग को जरूर करके जाना और पीरियोडिक ट्रेंड्स को जरूर पढ़ के जाना। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट स्लॉट्स। प्रिपरेशन करते रहो, घबराना नहीं है। काउंसलिंग में ये चैनल आपको पूरी मदद करेगा और कट ऑफ गिरेगा। मुझे पूरा चांस लग रहा है कि 5 से 10 मार्क कट ऑफ पिछले ईयर के बाद से इस बार गिरनी चाहिए, क्योंकि
पेपर बहुत ज्यादा सच में डिफिकल्ट है, तो घबराना नहीं है, चैनल पे बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो। काउंसलिंग में चैनल आपको बहुत मदद करने वाला है और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट स्लॉट्स। जिनका भी एग्जाम, जिनके भी जितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने भी इस स्लॉट में जितने मार्क्स आ रहे हैं, कमेंट करके बताओ उस मार्क्स पे आपको कौन सी अच्छी ब्रांच मिलेगी मैं बताऊंगा। और जिनका भी एग्जाम नेक्स्ट स्लॉट में है वो जिन चैप्टर्स को मैं बताया हूं उसको रिवाइज करके अच्छे से जाओ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।